एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है। कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी की एक आईएनएस विशाखापत्तनम, इसका नाम है शायद, और उसने एक जिसे कहते हैं ना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, जो कि एक मर्चेंट वेसल जिसका नाम एमवी मर्लिन, उस पे हमला हुआ और उसकी जो डिस कॉल थी उस पर रिस्पॉन्ड किया, और ये होथीज ने इसको हमला किया है। और इसके अंदर ये जो एमवी मर्लिन जिस मर्चेंट शिप का नाम है, तो इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम्स जो हैं उनको किया है। इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है, ये सवाल बनता है। और इंडिया ने तकरीबन 10 से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में अपनी डिप्लॉय की हुई हैं। ये क्योंकि तीसरा वाक़या है इस महीने, और इस वाक़े के बाद इंडिया जो है वो आपको पता है हेल्प कर रहा है। तो इंडिया ये क्यों कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है। क्वेश्चन एक सिंपल सा है, क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है या बनना चाहता है, ये है सवाल। इंडिया बड़ा वेल पोजीशन्ड है इंडियन ओशन में, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंडियन, बहुत सारे लोग तो इसको इंडियन ओशन मानने को तैयार ही नहीं हो, इंडिया ना कहो फलाना भाई, ठीक है, इंडो पैसिफिक के टर्म के खिलाफ हैं बहुत सारे। नहीं जी, इंडियन इंडो पैसिफिक नहीं कहना है इसको। इंडिया जो अभी जैसे उन्होंने कर दिया है, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। जो उन्होंने अपनी मिलिट्री, अपनी नेवी को डिप्लॉय किया है कि 1 महीने के अंदर तीसरी वेसल को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडिया एज ए रीजनल पावर, इंडिया की कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, ये वो तो ठीक है ना जनाब, लेकिन फाइटिंग विद अदर कंट्रीज इन द हाई सीज को मजाक नहीं है भाई साहब। और मैं इसको देखता हूँ, अब पाकिस्तान जो है, अब पाकिस्तान ने नेवी किस लिए रखी हुई है? प्राइमरली हमारी नेवी कोई पायरेसी काउंटर करने के लिए हम इतनी लंबा चौड़ा नेवी को इस्तेमाल नहीं करते। बाकी हम जो है वो हमारा फोकस जारी बात है इंडिया पे होता है, और इंडिया को ही हम देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है कि हमारे एम्बिशन ज़्यादा हैं। आप ये जो इंडियन नेवी पहुंचती है, आपको पता है जब ये मर्चेंट वेसल्स चलती हैं तो जिस मुल्क ने इनको प्रोटेक्ट करना है, दैट कंट्री विल, वो उसको हाईलाइट करेगा अगली दफ़ा जब नेवीज़ की मुलाकात हो कि जनाब आपकी मर्चेंट वेसल जा रही थी, उसने डिस्ट्रेस कॉल दी, हम वहाँ पहुँच गए और हमने आपका किया, हमने आपके लोग बचाए, आपका जहाज़ बचाया, हमने देखे हम बड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब ये है कि हम बड़े हैं, बाकी छोटे हैं, हम सबको सिक्योरिटी देंगे, हम दादा हैं। यही मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसे हम करें तो। दरअसल हूती विद्रोहियों ने ब्रिटिश तेल टैंकर एमवी मार्लिन लुआंडा पर मिसाइल दागी थी। इस हमले की वजह से टैंकर में आग लग गई थी। इंडियन नेवी ने बताया कि उसके निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस विशाखापत्तनम ने एमवी मार्लिन लुआंडा पर अग्निशमन प्रयासों के लिए एक टीम तैनात की। इस टैंकर के चालक दल के सदस्यों में 22 भारतीय और 1 बांग्लादेशी थे। जहाज पर मिसाइल हमला कथित तौर पर ईरान समर्थित हूती आतंकियों द्वारा किया गया। इस जहाज का संचालन ब्रिटेन की कंपनी ओशियोनिक्स सर्विसेज द्वारा किया जा रहा था। इंडियन नेवी ने इस मालवाहक जहाज के कप्तान का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वह एसओएस कॉल का जवाब देने के लिए युद्धपोत के कर्मियों को धन्यवाद दे रहा है। दरअसल मालवाहक जहाजों पर हमलों की हालिया घटनाओं के मद्देनजर इंडियन ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में जंगी जहाज तैनात किए हैं। इस महीने की शुरुआत में भारतीय नौसेना ने 17 जनवरी की रात को अदन की खाड़ी में एमवी जैनको पिकार्डी पर ड्रोन हमले के बाद उसके संकटकालीन कॉल का जवाब दिया था। 5 जनवरी को इसने लाइबेरिया के ध्वज वाले जहाज एमवी लीना नॉरफोक के उत्तरी अरब सागर में हाईजैकिंग की कोशिश को विफल कर दिया था और उसके सभी चालक दल के सदस्यों को बचाया था। Master of Marlin Luanda. Half of the world knows that yesterday we were struck by a missile in Gulf of Aden. Due to this missile attack, the vessel was on fire, and there was a huge fire. It's a loaded tanker. So I really thank Indian warship INS Vishakhapatnam. They have done a really tremendous job. These guys were really tough. They have really done a tremendous job, and hats off to Indian